दोस्तों नमस्कार। आज का ये जो वीडियो है वो तमाम ईपीएस संचालकों हेतु है जो किसी भी कंपनी से अपना रिटेलर आईडी लेके ईपीएस का काम कर रहे हैं, या उन तमाम बैंक मित्रों हेतु है जो बैंक ऑफ बड़ौदा से या अन्य किसी भी बैंक का भी पीसी पॉइंट लेके कियोस्क पॉइंट लेके अपना कार्य कर रहे हैं और ईपीएस का काम कर रहे हैं, खासतौर पे विड्रॉ का काम कर रहे हैं। तो आज ये वीडियो उन तमाम ईपीएस संचालक और उन तमाम बैंक मित्रों हेतु है और ये महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको पूरा अंत तक देखिएगा। सबसे पहले तो आप हमारे डीएसए सर्विस चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि बीसी रिलेटेड या ईपीएस रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अन्य बीसी ग्रुप में ईपीएस ग्रुप में डालिए ताकि उनको भी जानकारी मिले। और अन्य कोई वीडियो की आवश्यकता है तो आप अवश्य कमेंट कर सकते हैं, या हमारे अन्य वीडियो भी जो बनाए गए हैं बीसी रिलेटेड उन तमाम को आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको जानकारी होगी कि कल 28 तारीख को पीएम किसान का इंस्टॉलमेंट जमा हो चुका है और आज या कल में सभी गवर्नमेंट कर्मचारियों का पेंशन और सैलरीज जमा हो जाएगी, जिसके चलते कल 1 फरवरी है, 1 मार्च है, तो बैंक पे भीड़ रहेगी, हमारे सेंटर पर भीड़ रहेगी। और खास तौर पर हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो पिछले 2 या 3 दिन से देखा जा रहा है कि वर्किंग टाइम में यानी सुबह 10 बजे से 11 बजे से लेके 1, 1.5, 2 बजे तक हमारा सर्वर बिल्कुल ठप हो जाता है और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो कार्य है, जो बीसी पोर्टल है, वो बिल्कुल ही बंद हो जा रहा है, जिसके चलते हम ना तो मनी ट्रांसफर कर पा रहे हैं, ना ईपीएस ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं। 2 बजे बाद कुछ थोड़ा बहुत सर्वर फास्ट होता है, उसके बाद हम ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं, जिसके चलते बहुत से बीसी का यहाँ से कस्टमर वापस जा रहे हैं, फिंगरप्रिंट नहीं आती है, बार बार ट्राई करने पर भी नहीं आती है, तो हमारा फिंगरप्रिंट फेलियर का भी डर रहता है और इसके चलते हमें तकलीफ होती है, ग्राहक को तकलीफ होती है और ग्राहक हमारे ऊपर गुस्सा करके या हमारे सेंटर से नाराज होकर चले जाते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से लगातार ये चीज़ें आ रही है। जब से ये पिछले हफ्ते बैंक द्वारा पूरे रात को बंद रखा था, 6 बजे से लेकर सुबह तक जो सिस्टम बंद था, सुबह 10 बजे के बाद, उसके बाद से ये सिस्टम में प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है। हालांकि कोई जानकारी नहीं होती है, ना ही कॉर्पोरेट बीसी हमें बता दी कि कितने घंटे में चालू होगा, ताकि हम कस्टमर को बता पाए, क्योंकि टेक्निकल इश्यू होता है। हाँ, चालू हो जाएगा, चालू हो जाएगा, सभी बीसी को इसी तरह का जवाब मिलता है और सभी को ग्रुप में सभी बीसी अपना स्क्रीनशॉट लेके भेजते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो आज हम बात करेंगे कि कल से यानी आज से ही हमारे यहाँ पर सेंटर पर भीड़ शुरू हो चुकी है और हमें डर ये है, आपको बचना इससे है, और डर इस बात का है कि आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस जो है, जो कि आप मोर्फो का लिए हो या मंत्रा का लिए या किसी अन्य कंपनी का लिए है, तो वो जो अभी हाल में आपने L1 में डिवाइस कन्वर्ट किया है, जिसके बाद से एनपीसीआई और यूआईडीएआई के जो गाइडलाइन है, जिसके चलते एनपीसीआई ने स्ट्रिक्टली आदेश दिया है कि हमारा जो ट्रांजैक्शन लेवल है, चाहे हमारा फिंगरप्रिंट हो या कस्टमर का फिंगरप्रिंट हो, वो बार बार फेल होता है और बार बार अगर हमारे पूरे दिन का अगर क्राइटेरिया दिन का काम अगर देखेगा तो 50% या 70% से अधिक हमारा उसमें फेलियर रेशियो आता है, तो वो फिंगरप्रिंट डिवाइस को ही वो ब्लॉक कर देंगे। तो इस चीज़ से हमें बचना है। ग्रुप में कॉर्पोरेट बीसी द्वारा बार बार बताया गया है, कुछ बीसीओ का शायद ब्लॉक भी हो चुका है। तो फिंगरप्रिंट डिवाइस जो एक तो इतना कम पैसे में तो मिलता नहीं है, 4 से 6 हज़ार रुपये के बीच में उसका खर्चा है। तो हमें इसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमारा फिंगरप्रिंट डिवाइस भी ब्लॉक ना हो और सर्वर को भी हमें ध्यान में रखना है कि सर्वर सही ढंग से काम करता हो, फिंगरप्रिंट सही आती हो। तो आपको मैक्सिमम यही काम करना है कि जो भी कस्टमर हमारे यहाँ पर आते हैं सेंटर पे, भले ही भीड़ रहे, थोड़ा टाइम लगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ध्यान से जब भी कोई कस्टमर आता है तो फिंगरप्रिंट को पहले चेक करा ले, हो सके तो पूरा हाथ को उनको साफ करा ले और ट्राई करिए कि फर्स्ट फिंगर में ही आ जाए, क्योंकि बीसी फिंगर भी नहीं आ रहा है। एक तो ईपीएस संचालकों को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो आया है तब से लेकर उनको भी दिक्कत है, क्योंकि पहले उनको फिंगर लगाना है। बीसी सेंटर पर तो ये था ही, बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी जो भी होगा उनको तो ये था ही कि पहले हमारा फिंगर लगता है, उसके बाद कस्टमर का लगता है। तो ये ईपीएस संचालकों के ऊपर भी ये लागू हो चुका है। तो पहले हमारा फिंगर, तो हमारा फिंगर में भी दिक्कत आती है, एक बार में कभी कभी नहीं आता है तो फेलियर में चला जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि हम जो भी पूरा दिन में अगर 100 बार करते हैं तो ये ट्राई करिए कि मैक्सिमम फिंगर हमारी आ ही जाए और ग्राहक की भी आ जाए, ताकि हमारे जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है, चाहे मोर्फो का हो या मंत्रा का, वो ब्लॉक ना हो और हमें
वापस से उसको लाना ना पड़े, हमारा कोड ब्लॉक ना हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर 50% या 70% से अधिक आपका फेलियर रेशियो रहता है फिंगरप्रिंट का, तो आपका सीधा सीधा जो NPCI गाइडलाइन के हिसाब से आपका जो डिवाइस है उसको ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये कॉर्पोरेट BC द्वारा ग्रुपों में बार बार बताया जा रहा है, और शायद 2-4 BCO का इस तरह से हो चुका है। तो EPS संचालक है या BC है या CSP संचालक है, कियोस्क पॉइंट चला रहे, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। भले ही भीड़ है, थोड़ा टाइम लीजिए, कस्टमर का सही से फिंगरप्रिंट रखवाइए, अपना भी सही से जो फिंगर आता है उसी को ही आप रखिए बार बार, और इस चीज़ को ध्यान में रखने के बाद ही कार्य करें। तो क्योंकि अगर एक बार ब्लॉक हो गया तो फिर वापस से आपको 3 से 4 हज़ार, 4 से 6 हज़ार के बीच में आपको जो एक्सपेंस होगा वो लाना है। उसके बाद फिर आपको डिवाइस को इंस्टॉल कराना है, वो डिवाइस इंस्टॉल होगा उसके बाद आप कार्य कर पाएंगे। यानी एक तो आपको फाइनेंशियल लॉस होगा और ऊपर से 1-2 दिन का आपको टाइम जाएगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट डिवाइस इतना अवेलेबल नहीं होता है मार्केट में, तो तुरंत तो मिलता नहीं, 1-2 दिन में आता है। जैसे हमें बड़ौदा में रहते हैं तो हमें अहमदाबाद से मंगाना पड़ता है, अहमदाबाद से आएगा तो वो देंगे, तब जाके वो काम होता है। तो 1-2 दिन निकल जाता है, तो हमारा वर्किंग टाइम भी चला जाता है, 2-3 दिन का लॉस होता है, और वापस से पैसे का खर्चा, यानी कि टोटल ओवरऑल मिला के देखें तो हम 8 से 10 हज़ार रुपये का लॉस हमारा हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और PM किसान का भी इंस्टॉलमेंट आ चुका है, और जो वृद्धावस्था पेंशन है जो 1250 रुपया या जो भी आती है, उनका भी पेंशन का इंस्टॉलमेंट आता है। तो ज़्यादातर मैक्सिमम ये जो सीनियर सिटीजन होता है उनका फिंगरप्रिंट आने में बहुत दिक्कत होती है, तो ध्यान से लगाना है। और EPS संचालक है या BC है तो इस चीज़ को आपको अवश्य ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपको गाइडलाइन में बताया जा चुका है। तो अगर हम अगर ध्यान नहीं रखेंगे हमारे कार्य में, तो हमारा फिंगरप्रिंट डिवाइस जो है ब्लॉक हो सकता है। दूसरी बात कि जो भी PM किसान का इंस्टॉलमेंट आ रहा है, या जो भी ग्राहक का EPS चालू था, उन ग्राहकों को भी बैंकों द्वारा EPS डिसेबिलिटी का मैसेज शुरू हो चुका है। तो जैसे कि NPCI ने बार बार बताया है, सभी बैंकों को नोटिफिकेशन दिया है, तो आज ही एक ग्राहक आके, जो कि यूनियन बैंक के ग्राहक थे, और उन्होंने आज हमें मैसेज दिखाया कि उनकी बैंक द्वारा ये मैसेज करके उनको बोला है कि उनका जो EPS सिस्टम है वो उसको डिसेबल कर दिया गया, यानी कि उनका जो EPS का जो सिस्टम है उसको बंद कर दिया गया है। अब ग्राहक को अगर EPS चालू कराना है तो उनको ब्रांच में संपर्क करना पड़ेगा, और वहाँ फार्म भर के वो देंगे, तब जाके बैंक उसका EPS अगर चालू करते हैं तब जाके वो पैसा EPS ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। तो ऐसा बहुत से बैंकों को नोटिफिकेशन मिल चुका है, और वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसके चलते भी हमारा बिजनेस ठप हो सकता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि बार बार अगर हम देखें तो EPS का जो काम करने वाले जितने भी BC है, CSP है या EPS संचालक है, उनको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कौन सी बैंक, जैसे यूनियन बैंक का तो आज मैंने आपको बताया, ऐसे अन्य बैंक का भी किसी कस्टमर का आपको मैसेज आया तो कमेंट में अवश्य लिख दीजिए, ताकि पता चले कि कौन कौन सी बैंक इस तरह से मैसेज ग्राहकों को भेज रही है, ताकि वो बैंक के ग्राहक हमारे पास आते हैं तो उनको जाके बुलाया जाए कि अगर आपका फिंगरप्रिंट नहीं आता है तो या तो आपको फिंगरप्रिंट अपडेट कराने की आवश्यकता है, या आपको आधार में KYC नहीं होगा तो भी दिक्कत है, या तो आपको बैंक पे जाके वापस से EPS चालू कराने की ज़रूरत है। तो अगर ये होगा तो ही हम काम कर पाएंगे। हम बार बार बाकी हम उनको फिंगरप्रिंट लेते रहेंगे, हमें जानकारी नहीं होगी, कस्टमर हमारे यहाँ आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो उनका भी काम नहीं होगा, हमारा भी लॉस होगा, और हमारा फिंगरप्रिंट डिवाइस जो है वो ब्लॉक होने की शक्यता बढ़ सकती है। तो आज का वीडियो इसी रिलेटेड था, क्योंकि भीड़ है तो थोड़ा ध्यान में रखिए, भले ही काम धीरे से हो, कस्टमर की भीड़ कितनी भी हो, जल्दबाजी मत करिए, और ध्यान से काम करते हुए फिंगरप्रिंट कम फेल हो उसका ध्यान में रखना है। मैक्सिमम 3 बार से, अगर किसी भी कस्टमर का 1 या 2 बार आपने ट्राई कर लिया, अगर नहीं होता है तो तीसरी बार ट्राई मत करिए। मैक्सिमम तीसरी बार कर लेते हैं तो फिर बाद में आपको करना नहीं है, फिर दूसरे दिन ही आप उनको बुलाइए, क्योंकि अगर बार बार ऐसे ही होता रहेगा तो आपका ID ब्लॉक हो सकता है, जो कि डिवाइस ही ब्लॉक हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अन्य BC ग्रुप में या EPS ग्रुप में डालिए, ताकि उनको भी जानकारी मिले। और एक खास तौर पे जो बैंक इस तरीके का मैसेज जो अपने ग्राहक को भेज रही है, तो उसका भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि EPS को डिसेबल किया जा रहा है बैंकों द्वारा। तो इस रिलेटेड जो भी गाइडलाइन है
NPCI का, क्योंकि बैंकों की मीटिंग में उनको बताया गया था कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड है वहाँ पे EPS को सदंतर बंद कर दिया जाए, जिस सिटी में भी होगा वहाँ पर, या तो जहाँ जो कस्टमर EPS का वर्क ही नहीं कर रहे, EPS से कोई लेन देन ही नहीं कर रहे पिछले 1 साल 1.5 साल 2 साल से, तो उनका EPS डिसेबल कर दिया जाए, या तो जो सबसे ज़्यादा EPS का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यानी कि बैंक में ना जाते हुए सिर्फ EPS से ही अपना लेन देन कर रहे हैं, उनका भी डिसेबल कर रहे हैं। तो ये तीनों को देखते हुए सभी का धीरे धीरे करके डिसेबल हो रहा है। तो आपको ग्राहक को बताना है कि आप ब्रांच से एक बार विड्रॉ कर लीजिए और अब जाके देख लीजिए, ब्रांच पे जाके पूछ लीजिए कि उनका जो EPS ट्रांजेक्शन करने का जो राइट है वो चालू है या बंद है। तो ग्राहक जाके अगर बैंक में एक बार मिल लेगा, बंद होगा तो वो अपना वहाँ पे एप्लीकेशन देके वहाँ पे चालू करा लेगा, तो फिर उनको दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम 1-2 ट्रांजेक्शन तो ब्रांच से साल में एक बार करा ही लेना है, क्योंकि हमारे यहाँ ही अगर EPS से ही ट्रांजेक्शन करते रहेंगे तो बैंक को ये लगेगा कि ये कुछ गड़बड़ी ना हो, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे EPS फ्रॉड की शक्यता बढ़ी हुई थी, बहुत सी जगह पे फ्रॉड हो रहा था। इसके चलते ये सब नियम बनाए जा रहे हैं, जिसके चलते BC हो या CSP हो या EPS संचालक हो, उनको दिक्कत हो रही है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।